हेलो मेरे प्यारे फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक एंड डिलीशियस सांभर की रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम इसे क्विकली बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो ये हमारा बन जाएगा 1 पॉट मील। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। कुकर में सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप तुअर यानी अरहर की दाल ली है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो पानी इसका निकाल दें। अब इसमें हम पानी डालकर इसे साइड से रख देंगे, जिससे कि दाल फूल जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम सांभर बनाना। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं लूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई या सरसों, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दें, थोड़ी सी हींग डाल दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 2 हरी मिर्च डाल दें, जिसे मैंने बारीक काटा है, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 12 से 15 करी पत्ता डाल दें। और इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे लंबे टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो इसे बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े टुकड़ों में लंबे लंबे प्याज काटने में सांभर का अलग ही टेस्ट आता है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा प्याज पकाने की ज़रूरत नहीं होती है सांभर में। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने टुकड़ों में काटा है। स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक के लिए ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो अब इसमें हम डालेंगे सारी वेजिटेबल्स। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप लौकी, 1 कप कद्दू डाल दें, 1 कप बैगन डाल दें, आधा कप शिमला मिर्च डाल दें और 1/4 कप इसमें हम मटर डाल देंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो अब सभी सब्जियों को हम मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना है, वो इसलिए क्योंकि आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। मैंने वेजिटेबल्स को थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है, जल्दी से वेजिटेबल्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और एकदम मैसी वेजिटेबल्स हमें नहीं चाहिए। मतलब थोड़े से जो चंक्स है वेजिटेबल्स के, वो आने चाहिए जब हम सांभर खाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, बढ़िया से कलर के लिए। और 2 बड़ी चम्मच इसमें हम सांभर मसाला डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि सारी वेजिटेबल्स में अच्छे से कोटिंग हो जाए इन मसालों की। अब इसमें हम डाल देंगे ये सोक की हुई दाल और इसे भी मिक्स करके भूनेंगे बस 2 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो इसमें हम 4 कप पानी डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो 3 सीटी आ गई हैं, गैस को बंद कर दें और सीटी निकल जाने दें। तो कुकर की सीटी निकल गई है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सांभर बनके तैयार हुआ है। दाल एकदम बढ़िया तरीके से बॉईल हो गई है और वेजिटेबल्स भी एकदम परफेक्ट तरीके से पके हैं, ओवर कुक भी नहीं हुए हैं। तो दाल को मैश करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लकड़ी का मंदेड़ा। इसे ऐसे हल्का हल्का मैश कर लेंगे ताकि वो एकदम परफेक्ट सांभर का टेक्सचर मिल जाए। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी और सांभर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून नींबू का रस, या फिर आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। लग रहा है ना एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर। तो ये क्विक एंड टेस्टी सांभर बनके तैयार हो गया है। दाल एकदम अच्छे से मैश हो गई है, ओवर मैश भी नहीं हुई है और सब्जियां भी इसमें अच्छे से दिख रही हैं। ये होता है एकदम परफेक्ट सांभर कुकर में। तो बस इस गर्मा गर्म सांभर को एंजॉय करेंगे इडली के साथ, डोसा के साथ, बड़ा के साथ, या फिर आप इसे प्लेन स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं।
थी ना एकदम आसान सी रेसिपी, तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।